कैसे हैं सभी लोग क्लास 10th स्टूडेंट। इससे पहले जो भी आप लोगों ने वीडियो देखा था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें हम लोगों ने मैंने आपको बताया था 6 कंडीशन में हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। 4 कंडीशन हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग 5वां कंडीशन देखेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा लाई करेगा और उसका इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा। तो 5वां जो कंडीशन है हमारा, इससे पहले जब हम लोग चौथा कंडीशन पढ़े थे उस चौथे कंडीशन में हमने पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, C और F के बीच में। C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और F का मतलब फोकस। अब देखिए C और F के बीच में है, फिर आगे हम मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका होगा, F पर यानी फोकस पर। ये लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इसका इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, इसके लिए हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। या कॉनकेव मिरर बनाइए। इसके बाद ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये आपका हो गया सी का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पर। यहाँ पे आप दिखाइए कि ए बी इज ऑब्जेक्ट विच प्लेस्ड एट द फोकस। अब दूसरा हमारा क्या होगा, हम रेस दिखाएंगे। पहला रेस हम कहाँ पे सेंड कर दें, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेस होगा वो कहाँ से आपका जाएगा, फोकस से। ठीक, दूसरा रेस हम कहाँ से दिखा दें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप जानते हैं जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो रिटर्न इनटू द सेम पाथ, यानी विच रेस goes to center of curvature after reflection it come back into the same path। तो जो रेस होगी यहां से आप दिखाइए कि ये पहले इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, और ये यहां से रेस मिरर पे पड़ा, मिरर पे से रिफ्लेक्ट होगा ये, ठीक, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से आपका जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा सा इसको यहाँ से देखिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे चला जाएगा। तो आपने देखा कि दूसरा रेस हमने यहाँ मिरर पे फॉल किया, रिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब देखिए दोनों रेस कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमेशा आपको इन्फिनिटी में पे मिलेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, फोकस पे। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा आपका, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब आपको जो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर के थ्रू, अब वो कैसा होगा, आपको देखने में कैसा लगेगा, क्योंकि ये तो बनेगा बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो आपको छोटा दिखाई देगा। तो इस केस में जो इमेज आपको फॉर्म होगा, आप लिखेंगे इन दिस केस, पहला पॉइंट इमेज फॉर्म्ड
एट इंफिनिटी। दूसरा क्या होगा आपका, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक। तीसरा क्या होगा आपका, लार्ज होगा इमेज देन ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसका इमेज हमेशा आपका कहां पे फॉर्म होगा, इंफिनिटी पर। तो इस रे डायग्राम को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के रे डायग्राम आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, ड्रॉ करके इतनी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। अब हम लोग छठा कंडीशन पढ़ेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, P और F के बीच में आएगा। यानी जब हमारा कभी भी ऑब्जेक्ट P और F के बीच में आता है तो उसका इमेज कहां पर बनता है। जब भी हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो पोजीशन होती है हमेशा आपकी P और F के बीच में होती है। यानी जब भी हम इमेज के सामने खड़े होते हैं, क्लियर इमेज लेने के लिए जो फॉर्म होगा वो दिखाई देता है मिरर में, वो हमेशा पोजीशन जब आपकी P और F के बीच में होगी तो एक क्लियर व्यू आपको दिखाई देगा मिरर में। तो याद रखिएगा। तो हम तीसरी कंडीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब यहां लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन F एंड P। और सबसे पहले आप क्या करिए, रे डायग्राम बनाइए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये P हो गया आपका, यहाँ पे F हो गया और ये आपका C हो गया। आपको कहाँ दिखाना है ऑब्जेक्ट को, P और F के बीच में एक छोटा ऑब्जेक्ट बनाइए, ऐसे छोटा सा। ये हो गया आपका AB ऑब्जेक्ट। अब पहला रेस कहाँ से दिखाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस एंड सेकंड रेस वी कैन ड्रॉ एज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से आप कहां पे दिखाएं, इससे मिरर पर। यानी आपने मिरर पे दूसरी रेस दिखाई, यही ठीक यहां से ये रेस, दूसरी रेस यहाँ से हिट, जब भी इस पे हिट करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रिटर्न हो जाएगी सीधे। अब अगर हम इस केस में क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा आपका कॉनकेव मिरर के बिहाइंड मिलेगा, ठीक है। यानी इन दोनों रेस को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, यानी these two rays को हम if प्रोड्यूस, इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो हमें क्या होगा, इसका इमेज मिलेगा। ये आपको लाइन से डैश डैश लाइन से दिखाना होगा, जहाँ पे दोनों दूसरे से कट करेंगे वहीं पे इमेज क्या होगा, आपका फॉर्म होगा। ये होगा A डैश B डैश। तो याद रखिए कि इस केस में आपको क्या मिलेगा, बस यही जो छठा कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि इस केस में ही आपको इमेज जो है रियल में मिलकर के वर्चुअल मिलता है। याद रखिए, बाकी 5 कंडीशन में आपको हमेशा इमेज कैसा मिलेगा, रियल मिलता है। तो एक बार दोबारा रे डायग्राम देख लीजिए। आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे P और F के बीच में, और यहाँ दिखा देंगे AB क्या है आपका
ऑब्जेक्ट है और प्लेस्ड है प्रिंसिपल फोकस पर। पहली रेज आप ड्रॉ करिए, यानी ये लाइट रेज विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस। सेकेंड रेज a light rays which goes to center of curvature after reflection it return into the same path. और if we produce two rays onwards behind the concave mirror, तो then these two rays were cut to each other. Then we can draw a line perpendicular on principal axis, that is the image of object. आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो इमेज आपका है a डैश b डैश, देखने से पता चल रहा है ये दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में बिगर होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे इन दिस केस इमेज कहाँ बनेगा आपका, image formed behind concave mirror, concave mirror। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इमेज कैसा होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा मिल रहा है, इरेक्ट होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इमेज बिगर होगा देन ऑब्जेक्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये 6 कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज को बनाते हैं। यानी कॉन्केव मिरर के थ्रू इन्हीं 6 कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट सामने पड़ेगा मिरर के, तभी इमेज आपका बनेगा। इसीलिए ये 6 कंडीशन बताए जाते हैं। यानी कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के लिए यही 6 कंडीशन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन 6 कंडीशन में कहीं भी प्लेस्ड मिलेगा, जो भी कंडीशन में बताई, तभी आपको इमेज मिलेगा। 6 कंडीशन ही अप्लाइड के 6 कंडीशन के थ्रू ही हम इमेज को बनाते हैं, याद रखिएगा। अब आपको बात आती है जैसे कॉन्केव मिरर हमने पढ़ा, और अब इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे इमेज हम फॉर्म करते हैं। आपको बता दूं, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसा मिरर है कि उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लागू है। कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही प्राप्त होता है। और वो कैसा होगा, आपका वर्चुअल होता है, इरेक्ट होगा और स्मॉलर होगा देन ऑब्जेक्ट के। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किए हैं। तो जिस हिसाब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से क्या होगा, इमेज आपका ऑब्टेन होगा। तो इसके लिए कंडीशन हम दिखाते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर डिजाइन करेंगे और उससे देखेंगे कैसे इमेज हम फॉर्म करेंगे। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस।
आप जानते हैं कि जो हमारा पोल फोकस सी होता है वो हमारा जिस साइड पॉलिश्ड होता है कॉन्वेक्स मिरर में उसी साइड सभी होते हैं। पी हो गया आपका यहाँ पे, एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो सपोज करिए मैंने आपको बताया कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसका जो इमेज बनता है हमेशा पी होगा, ये एफ इसके बीच में बनेगा। तो सपोज करिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है ए बी के फॉर्म में, तो पहला रेस हम क्या दिखाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा आपका, और कहां से अपीयर होगा, फोकस से। यहां से आप जैसे डैश करिए, ये अपीयर होता हुआ आपको नजर आएगा यहां से। दूसरी रेस आप कहां से दिखाइए, दूसरी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाएंगे, यानी ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप जानते हैं कि जो लाइट रेस बीच goes to center of curvature, it return into the same path। तो यहाँ से आप दूसरी रेस को दिखाइए। पहले सबसे पहले यहाँ से आप इसको डैश डैश दिखा दीजिए, लाइट रेस को, थोड़ा आसानी होगा देखो। अब इसके बाद यहाँ से रियल फॉर्म में दिखाइए। ये लाइट रेस क्या हुई आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और रिटर्न क्या होगी, इनटू द सेम पाथ से दिखा दीजिए। ये रेस यहाँ से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ और रिटर्न हो गई। अब दो देखिए ये दोनों रेस कहाँ पे कट करें, यहाँ पर। इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। अब आप देख रहे हैं कि इमेज हमारा जो है स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट के, और कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है, और स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट के, और कैसा है, इरेक्ट है। यहां पे लिख देंगे इन दिस केस, पहला आपको इमेज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या लिखेंगे, इमेज कैसा होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और बता दूं, ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना दूर होगा, मान लीजिए यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट उतना ही स्मॉलर बनता जाएगा आपका, यानी और छोटा होता जाएगा। यानी जितना ही हम इधर बढ़ेंगे, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, आपका लेंथ में इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, कभी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि अगर हम जरा और आगे बढ़ा दें तो क्या इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इमेज बनेगा, चाहे जितना इसको आप नियरेस्ट लाएंगे, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमेशा आपको छोटा ही प्राप्त होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से, ये चीज़ें आप ग्रिड डायग्राम पे खींचिएगा और सभी लोग अच्छे से पढ़िए इसको। लाइट है
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रे डायग्राम थोड़ा पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि पेंसिल से ही रे डायग्राम को बनाते हैं। और नेक्स्ट डे आपको अगला वीडियो इससे मिलेगा। उस वीडियो में हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, यानी कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे मिरर के लिए, यानी उसमें कैसे क्या क्या कन्वेंशन रूल होते हैं, कैसे लाइट के केस में क्या रूल बने हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए पढ़िएगा, हैप्पी माइंड रहिए, हैप्पी फिजिक्स को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।